हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लेराइट जावास्क्रिप्ट यूज करके हम ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन को कैसे ऑटोमेट करते हैं। और प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम यूज करेंगे रियल वेबसाइट क्लियर ट्रिप वेबसाइट। अगर इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए ओपन कर लेते हैं वीएस कोड। तो ये शॉर्टकट है वीएस कोड का, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। प्लेराइट जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है, कैसे हमें हमारा सिस्टम प्रिपेयर करना है, ये सारा हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में कर लिया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में ही क्रिएट किया था। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है ये प्रोजेक्ट। और इसमें ये जो टेस्ट फोल्डर ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जहाँ हम इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारी सारी टेस्ट फाइल्स होती हैं। तो आज के प्रैक्टिकल डेमो के लिए, आज का ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए भी हम एक नई स्पेक फाइल क्रिएट कर लेंगे इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर। तो इस टेस्ट फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल, और यहाँ फाइल का नाम दे देंगे। मैंने दे दिया ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस एंड जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हमें इंपोर्ट कर लेना है प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल को। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इंपोर्ट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी टूल्स आपको इंपोर्ट करने हैं मॉड्यूल से वो टूल्स यहाँ पे आएंगे। तो हमें यहाँ पे दो टूल्स चाहिए। पहला टूल चाहिए टेस्ट केसेस को लिखने के लिए, टेस्ट फंक्शन राइट करने के लिए, और दूसरा टूल हमें चाहिए एक्सपेक्ट, ये वैलिडेशन के लिए। और ये दोनों टूल हमें चाहिए कहाँ से? फ्रॉम कोड्स के अंदर @ साइन लगा करके प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से। ठीक है। तो यहाँ हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया। तो साथ साथ मैं कॉमेंट भी राइट कर देती हूँ, import the test and spec functions from playwright test package। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट केस राइट करना स्टार्ट करेंगे। क्रिएट टेस्ट, उसके लिए टेस्ट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आएगा टेस्ट का नाम। तो यहाँ आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी मीनिंगफुल नाम देंगे यहाँ पे हम। मैंने दे दिया ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन, और फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आएगा एक एनोनिमस फंक्शन। अब इसी एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमारा सारा टेस्ट स्टेप आने वाला है। ठीक है। अब ये जो एनोनिमस फंक्शन है इसके अंदर हमें क्रिएट करना है एक पेज फिक्सचर। ये जो पेज फिक्सचर है ये बेसिकली आपका रेडीमेड ब्राउजर पेज होता है। प्लेराइट आपको एक रेडीमेड ब्राउजर पेज देता है। इसी पेज फिक्सचर को यूज करके हम सारे ब्राउजर एक्शंस करेंगे, गो टू, क्लिक, फिल, जैसे जितने भी ब्राउजर एक्शंस हैं इसी पेज फिक्सचर को यूज करके हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। ये आपका रेडीमेड ब्राउजर पेज है। और इस एनोनिमस फंक्शन के आगे हमें यहाँ पे लगाना होगा एसिंक कीवर्ड। अब एसिंक कीवर्ड क्या होता है, पेज पिक्चर क्या होता है, अवेट क्या होता है, सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में कई बार डिस्कस किया है। मैं फिर भी आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ एक बार कि जो एसिंक होता है ये पेरेंट को बताता है कि इस टेस्ट फंक्शन के अंदर हम टाइम टेकिंग काम करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि जो भी ब्राउजर एक्शंस होते हैं वो सब टाइम लेते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई ब्राउजर पेज ओपन किया या क्लिक एक्शन परफॉर्म किया या कुछ हमने टाइप किया, तो ये सारा ब्राउजर एक्शन है, ये सब टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए इन सारे ब्राउजर एक्शंस के आगे हम एक अवेट कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे कि जो भी एक्शन है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो सके। अगर आप यहाँ पे एसिंक राइट नहीं करोगे तो आप यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ब्राउजर एक्शंस के आगे। इसलिए एसिंक ये मैंडेटरी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसी के अंदर हमारा टेस्ट स्टेप्स आएंगे सारे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ओपन कर लेना है यूआरएल। तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम जो यूआरएल लेने वाले हैं वो है हमारा, पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और cleartrip.com के हम फ्लाइट पेज पे जाएंगे। ठीक है। यही हमारा आज का प्रैक्टिकल डेमो का यूआरएल। इसी पेज पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन होगा ये एक पॉपअप। ठीक है। इस पॉपअप को हमें क्लोज करना होगा। इस क्लोज बटन पे क्लिक करके इसको हम क्लोज करेंगे।
तो ऐसा करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर पहले देख लेते हैं कि हम करने क्या क्या, हमारा सिनेरियो क्या है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पॉपअप ओपन होगा हम इसको क्लोज कर देंगे, तो ये पॉपअप हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेयर फ्रॉम, ये है हमारा ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसमें हम कोई भी कीवर्ड डालेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें DEL टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सारे सजेशंस आ जाएंगे डेल के, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, ये जितने भी सजेशंस यहाँ पे आ रहे हैं इन सबको आपको प्रिंट करना है कंसोल पे, ठीक है। DEL कीवर्ड से जितने भी होंगे ना वो सारे आपको यहाँ पे सजेशंस में आ जाएंगे। इन सजेशंस को हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट सजेशंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सजेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो सबसे पहले हमें ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें यूआरएल ओपन करना है। तो यूआरएल ओपन कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे यूआरएल ओपन करने के लिए जो पेज ब्राउजर टैब है हमारा पेज पिक्चर वो आ जाएगा, पेज डॉट गो टू, और यहाँ पे डबल कोट्स में दे देंगे कंप्लीट यूआरएल। और चूंकि ये ब्राउजर एक्शन है तो हमें यहाँ पे इसके आगे अवेट कीवर्ड लगाना है, ठीक है। ब्राउजर ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया एक पॉपअप आएगा, हमें उस पॉपअप को क्लोज करना है, ठीक है। तो उस पॉपअप को हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट करना होगा, देखना होगा कि उस पॉपअप को हम कैसे लोकेट करेंगे। फिर उस पॉपअप में जो क्लोज बटन क्रॉस बटन आ रहा है क्लोज करने के लिए उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। तो उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं फिर से फिर से ओपन करते हैं इस यूआरएल को। तो एक होम हमने ओपन कर लिया और कंट्रोल पेस्ट किया हमने ये साइट का यूआरएल, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, ठीक है। इसको कर लेंगे इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉपअप के लिए यहाँ पे ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टेस्ट डेटा हाइफन टेस्ट आईडी, ठीक है। इस डेटा हाइफन टेस्ट आईडी ये रहा लॉगिन पॉपअप का, ये यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डेटा हाइफन टेस्ट आईडी इक्वल्स लॉगिन पॉपअप। तो लॉगिन पॉपअप का जो विंडो आता है उसको लोकेट करने के लिए हम ये एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, डेटा हाइफन टेस्ट आईडी को। और उसके बाद जब पॉपअप को हम लोकेट कर लेंगे तो पॉपअप के अंदर जो क्लोज बटन है, पॉपअप के अंदर जो क्लोज बटन है इसके अंदर क्लोज बटन भी था ना, अभी दिख रहा था, हमें एक मिनट दिखाती हूँ। ये रहा पॉपअप के अंदर, ये है हमारा क्लोज आइकन। तो इस आइकन पे हमें क्लिक करना है पॉपअप को क्लोज करने के लिए। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे ना, इसको इंस्पेक्ट करोगे ना, ये तो पॉपअप का था वो लॉगिन पॉपअप टेस्ट डेटा हाइफन टेस्ट आईडी इक्वल्स लॉगिन पॉपअप का लोकेटर था, ठीक है। उसके बाद हमें इस बटन पे इस पे क्लिक करना है क्लोज बटन पे। तो इसको इंस्पेक्ट करोगे तो ये आप सीधा वहीं पहुंच जाओगे। ये देखिए यहाँ पे इसका भी हमारे को डेटा हाइफन टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट गिवन है। तो अगर किसी वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए आपके पास डेटा टेस्ट आईडी ये एट्रीब्यूट गिवन है ना, तो आपको इसी एट्रीब्यूट को यूज करके वेब एलिमेंट को लोकेट करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट लोकेटर होता है वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए ही होता है। तो चलते हैं हम, और सबसे पहले हम पॉपअप को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉपअप हैंडलिंग। Locate the login pop-up using its data hyphen test ID attribute, क्योंकि ये यूनिक होता है, जो डेटा टेस्ट आईडी होता है ना ये यूनिक होता है, इसीलिए बेस्ट लोकेटर होता है। यूजिंग इट्स यूनिक डेटा हाइफन टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए ही डेवलपर हमें देता है।
ठीक है, कॉन्स्ट लॉगिन पॉपअप इक्वल्स पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एट्रीब्यूट का नाम सिंगल कोट्स के अंदर। एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं डेटा हाइफन टेस्ट आईडी, इक्वल साइन लगा करके डबल कोट्स में दे देंगे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है लॉगिन पॉपअप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है उसको हमने लोकेट कर लिया है। ठीक है, दिस लोकेटर पॉइंट्स टू द लॉगिन पॉपअप कंटेनर, जो कंटेनर जो विंडो ओपन हो रहा है ना, जो कंटेनर है उसको हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लोकेट करना है क्लोज आइकन को। लोकेट द क्लोज आइकन, क्योंकि उसी पे क्लिक करके हम क्लोज करेंगे पॉपअप विंडो को। तो उसके लिए अगेन कॉन्स्ट क्लोज आइकन इक्वल्स पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे अगेन हम डेटा टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। तो कोड्स के अंदर डेटा हाइफन टेस्ट आईडी इक्वल साइन लगा करके डबल कोट्स में दे देंगे इसकी वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको कोट्स में नहीं लिया है। और क्लोज आइकन का जो डेटा टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, क्लोज आइकन, क्लोज आइकन। ठीक है, क्लोज आइकन। ठीक है, और पॉपअप का एक बार देख लेते हैं। लॉगिन पॉपअप का था लॉगिन पॉप। ठीक है, चलते हैं कोड में। तो यहाँ हमने क्लोज आइकन को भी लोकेट कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पॉपअप है वो विजिबल है या नहीं है। अगर पॉपअप विजिबल है तो हमें क्लोज आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कमेंट राइट कर देते हैं, चेक इफ द लॉगिन पॉपअप इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। उसके लिए इफ अवेट कीवर्ड आएगा और लॉगिन पॉपअप डॉट, ये जो हमारा कंटेनर है वो विजिबल है या नहीं। लॉगिन पॉपअप डॉट इज विजिबल, अगर विजिबल है तो यहाँ पे हमें ये ट्रू रिटर्न होगा, और अगर ट्रू रिटर्न होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज आइकन पे क्लिक करेंगे। इफ द पॉपअप इज विजिबल क्लिक ऑन क्लोज आइकन। ठीक है, तो क्लोज आइकन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे वेट आएगा क्योंकि भी ब्राउजर एक्शन है। क्लोज आइकन डॉट क्लिक, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी देर का डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे हम पॉज ऐड कर देते हैं। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट फॉर 5 सेकेंड्स, 5000 मिली सेकेंड्स। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, रियल टाइम में आपको ऐसे वेट्स ऐड नहीं करने। इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। npx playwright टेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारी टेस्ट फाइल का नाम। हमारी टेस्ट फाइल का नाम है ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमियम इंजन पर रन करने वाले हैं, और हाइफन हाइफन हेडेड क्योंकि हमें ब्राउजर भी विजिबल चाहिए, यूआई विजिबल चाहिए। एंड
सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, उसके बाद यूआरएल ओपन होगा, फिर जो लॉगिन पॉपअप है वो क्लोज होगा। अभी जो लॉगिन पॉपअप आया ना, ये क्लोज होना चाहिए। लॉगिन पॉपअप हमारा क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम इसको लोकेट करेंगे ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन को, और वहां पे हम डेल कीवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पॉपअप को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको लोकेट करना है। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है, क्लास एट्रीब्यूट गिवन है और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वेयर फ्रॉम को लोकेट कर सकते हैं हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज करके। और इसको लोकेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करना है, जिससे कि हम जो हमारा बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाए और उसके अंदर हम टाइप कर सकें। यहाँ पे इसको लोकेट कर लेंगे। लोकेट करने के बाद हमें इसमें कुछ टाइप करने के लिए, जैसे हमने ये यूआरएल ओपन किया, अब यूआरएल ओपन करने के बाद, अच्छा इसमें एक चीज और, वो जो लॉगिन पॉपअप है ना, वो तभी ओपन होता है जब आप फर्स्ट टाइम इस यूआरएल को ओपन करते हो। ठीक है, अब जैसे मैं दोबारा रिफ्रेश किया तो वो लॉगिन पॉपअप नहीं आएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, तभी आपको वो लॉगिन पॉपअप आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ब्राउजर क्लोज कर दिया, एक मिनट, ये ब्राउजर क्लोज कर देते हैं। अब जब मैं दोबारा ब्राउजर को ओपन करूंगी और मैं फिर से इस यूआरएल को ओपन करूंगी, तो वो लॉगिन पॉपअप आएगा। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब मैं दोबारा से जब इस यूआरएल को ओपन करूंगी तो वो लॉगिन पॉपअप नहीं आएगा। अभी नहीं आया ना, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें वेयर फ्रॉम में एंटर करना है टेक्स्ट। ये हमारा जो ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन है, इसमें हमें टेक्स्ट एंटर करना है। उसके लिए हमें इस वेयर फ्रॉम, इस इनपुट बॉक्स में हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, तो क्लिक एक्शन के लिए हम इसको पहले लोकेट करेंगे, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और इसको लोकेट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है वेयर फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेयर फ्रॉम फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं कोड में, और यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग। लोकेट द वेयर फ्रॉम इनपुट बॉक्स। उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और फ्रॉम इनपुट दे दिया वेरिएबल का नाम, और लोकेट करने के लिए पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे डबल कोट्स में टैग नेम आ जाएगा। इसका टैग नेम है इनपुट। टैग नेम इनपुट है, और एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, तो टैग नेम आ जाएगा इनपुट, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर टैग नेम आ जाएगा इनपुट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, ये सारा हम सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर इक्वल साइन लगा करके वैल्यू आ जाएगी प्लेस होल्डर की, वेयर फ्रॉम क्वेश्चन मार्क भी है साथ में। ठीक है, हमें स्पेलिंग एरर नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो वेब एलिमेंट लोकेट नहीं होगा। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है, मैंने यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू लिखा है, तो यहाँ पे अगेन देखिए हमसे स्पेलिंग एरर हो गई है। ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा फॉर्म इनपुट, और उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक इनसाइड द इनपुट बॉक्स। तो उसके लिए फ्रॉम इनपुट डॉट क्लिक मेथड को हम कॉल कर लेंगे, जिससे कि हमारा इनपुट बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक इनसाइड द इनपुट बॉक्स टू एक्टिवेट इट। ठीक है, अब इसके बाद हम एंटर कर सकते हैं जो हमें वैल्यू एंटर करना है।
तो यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम पार्शियल टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। टाइप partial text into the input box। तो अवेट कीवर्ड आएगा और यहाँ पे क्लिक एक्शन किया ना, यहाँ भी अवेट कीवर्ड आएगा। देखिए, क्योंकि ये भी ब्राउजर एक्शन है ना, ये मिस कर दिया हमने। अवेट कीवर्ड आएगा और फ्रॉम इनपुट डॉट टाइप करने के लिए यहाँ पे हम फिल मेथड को कॉल कर सकते हैं। फिल टेक्स्ट एंटर करने के लिए, और जो भी कीवर्ड आपको एंटर करना है वो एंटर कर दीजिए। मुझे एंटर करना है डेल, तो मैंने डेल एंटर कर, क्योंकि यहाँ पे हम डेली को फिल्टर आउट करने वाले हैं। तो डेल वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे ऑटो सजेशन में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कीवर्ड एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सर्वर से डेटा फेच होगा। आपने यहाँ पे कीवर्ड एंटर किया तो जो सजेशंस में जो भी डेटा आएगा, जो भी ऑप्शंस आएंगे, वो सारा का सारा सर्वर से फेच होगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ कमेंट में राइट कर देती हूँ मैं, डेल triggers the auto suggest drop down। आप कोई और कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के लिए वेट कर लेते हैं, सो दैट ऑटो सजेशंस कैन लोड। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, वेट फॉर टाइम आउट। और यहाँ पे टाइम आउट दे देते हैं 2000 मिली सेकेंड्स का, ठीक है, 2 सेकेंड्स। और उसके बाद जितने भी हमारे सजेशंस, ऑटो सजेशंस हमें मिलेंगे, उन सबको हमें लोकेट करना है। तो इनको लोकेट करने के लिए एक बार इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं डेल। और देखिए, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम इंस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट में आ रहा है डेल ना, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और देखेंगे कि इसको हमें लोकेट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये div टैग से क्रिएट किया गया है। div टैग है और यहाँ पे इसके पास क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम में हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में हमें div टैग मिला और एक क्लास एट्रीब्यूट मिला, और क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है mr-1 और दूसरा o-hidden, ठीक है। अब एक और ऑप्शन को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन को किया था, अब सेकंड को भी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। तो इसको भी क्रिएट करने के लिए ये div टैग है, ठीक है, और एट्रीब्यूट क्लास है, और एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम टैग नेम div सिलेक्टर सब में राइट कर लेते हैं। टैग नेम अगर हम यहाँ पे div ले लें, एक्सपाथ राइट करेंगे, ठीक है। इसके लिए डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर टैग नेम आ जाएगा div, फिर ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के आगे ए लगा देंगे, एट द रेट का साइन लगा देंगे, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, क्लास, और इक्वल साइन लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑटो सजेशन में आ रहा था, मैंने उसी को ले लिया है। अब इस लोकेटर को यूज करके सारे ऑटो सजेशन पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे लोकेट हो जाएंगे। ये देखिए, 10 एलिमेंट्स मैचिंग, 10 सजेशंस है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 10 एलिमेंट्स मैचिंग आया। ये देखिए, सारे सारे ऑप्शंस के अराउंड ये ब्लू डॉटेड लाइन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एक्सपाथ को यूज करेंगे तो जितने भी ऑटो सजेशंस वाले वेब एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी को यूज कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे कोड में। और यहाँ पे सबसे पहले राइट कर देते हैं कमेंट
कमेंट में आ जाएगा लोकेट ऑल ऑटो सजेशंस। उसके लिए यहाँ पे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट सजेशंस इक्वल्स पेज डॉट लोकेटर, और जो हमने अभी भी लोकेटर राइट किया है एक्स पाथ वो यहाँ पे दे देंगे। तो इससे हमें सारे वेब एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इस एक्स पाथ पे जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं, टोटल 10 वेब एलिमेंट्स वो हमें मिल जाएंगे, वो सारे के सारे सजेशंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी वेब एलिमेंट की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा करते हैं कितने वेब एलिमेंट्स मिले हैं उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कितने सजेशंस मिले उसको यहाँ पे हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सजेशंस, काउंट टोटल नंबर ऑफ सजेशंस। उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, कंसोल पे प्रिंट कर लेंगे काउंट एंड प्रिंट, काउंट एंड प्रिंट। ठीक है, तो काउंट करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट काउंट इक्वल साइन लगा करके अवेट और सजेशंस डॉट काउंट। ठीक है, तो सजेशंस में जितने भी वेब एलिमेंट्स होंगे उन सब का काउंट हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे हम उसको स्टोर कर लेंगे, टोटल वेब एलिमेंट का काउंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे अवेट क्यों यूज किया है। तो यहाँ पे हमने अवेट इसलिए यूज किया है क्योंकि जब आप यहाँ पे सजेशंस डॉट काउंट करते हो तो प्लेराइट क्या करता है, वापस जाता है ब्राउजर के पास। ठीक है, उस वेब पेज पे जाएगा और इस लोकेटर को लोकेट करेगा, फिर सारे वेब एलिमेंट्स काउंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें अवेट लगाना है, क्योंकि अगेन ये आपका ब्राउजर एक्शन बन गया। ठीक है, वापस प्लेराइट को ब्राउजर के पास जाना पड़ेगा काउंट करने के लिए। प्लेराइट के पास अवेलेबल नहीं है ये काउंट की इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्राउजर एक्शन बन गया। तो वापस से पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यहाँ हमने सिर्फ लोकेट किया है, हमने काउंट नहीं किया है। काउंट करने के लिए दोबारा से पूरा ब्राउजर के पास जाना पड़ेगा प्लेराइट को, और हमें यहाँ पे ब्राउजर एक्शन के लिए अवेट करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं टोटल सजेशंस और कॉमा लगा करके काउंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हमारे पास आए हैं उन सारे ऑप्शंस को हम प्रिंट भी कर लेते हैं। गेट टेक्स्ट ऑफ ऑल द सजेशंस एंड प्रिंट देम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी सजेशंस हैं उनको हम एक एरे में ले लेंगे। एंड स्टोर इन द एरे। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कॉन्स्ट टेक्स्ट TEXTS, टेक्स्ट इक्वल्स जितने भी टेक्स्ट हैं, ऑप्शंस के जितने भी टेक्स्ट हैं उनको हम यहाँ फेच कर रहे हैं। अवेट सजेशंस, जो सजेशंस, ये जो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, इस लोकेटर पे जितने भी वेब एलिमेंट्स मिले हैं पूरा वेब एलिमेंट की लिस्ट इस सजेशंस में है। ठीक है, तो ये सजेशंस डॉट ऑल टेक्स्ट कंटेंट, ऑल टेक्स्ट कंटेंट, इस मेथड को कॉल करेंगे तो सबका हमें टेक्स्ट मिल जाएगा। जितने भी सजेशंस हैं उन सबका टेक्स्ट मिल जाएगा, और उन सबको यहाँ पे हम इस एरे में, टेक्स्ट एरे में स्टोर हो जाएगा वो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सबको हम प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं छोटा सा, प्रिंट अ पहले एक हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ऑटो सजेस्ट वैल्यूज दे देते हैं हेडिंग का नाम, ऑटो सजेस्ट वैल्यूज। इसके आगे सारी वैल्यूज को हम प्रिंट कर लेंगे। तो
तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे। तो एरेज के लिए जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट लूप होता है, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो फॉर ईच लूप यूज करके हम यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कर लेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, जो हमारा एरे है, टेक्स्ट, ये एरे टेक्स्ट डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे फॉर ईच लूप क्या करेगा, एक एक करके हर टेक्स्ट को पिक करेगा और इस टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा, और यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करके हम इस टेक्स्ट वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, console डॉट लॉग टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में इनबिल्ट फॉर ईच लूप होता है एरेज के लिए स्पेशली। ठीक है, तो इस फॉर ईच लूप क्या करेगा, हर एक इस एरे में, टेक्स्ट एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक एक करके टेक्स्ट रिट्रीव करेगा। ठीक है, उसको इस टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा, और यहाँ पे एरो फंक्शन हम यूज करके इस टेक्स्ट वेरिएबल को यहाँ पे हम दे रहे हैं, और console डॉट लॉग प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट राइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे ऑटो सजेशंस को प्रिंट भी कर लिया। अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ब्राउजर ओपन होगा, यूआरएल ओपन होगा, और जो पॉपअप आता है, लॉगिन पॉपअप जो आता है वो क्लोज होगा। उसको क्लोज करने के बाद ऑटो सजेशन, सॉरी, वेयर फ्रॉम वाले इनपुट बॉक्स में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहां पे हम फिल करेंगे डेल। फिर यहाँ पे हमने 2 सेकंड का पॉज दिया है, जिससे कि जो भी डेटा है ऑटो सजेशन वो सारा का सारा फेच हो सके सर्वर से। ये डेमो पर्पस के लिए ही है। और हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑटो सजेशंस को प्रिंट किया है, और जो टेक्स्ट है ऑटो सजेशंस का उसको भी हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं इसका आउटपुट। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल ओपन होना चाहिए, यूआरएल भी ओपन हो गया। अब ये लॉगिन पॉपअप विंडो जो है ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे आया है एक एरर। देखते हैं क्या एरर है। एक्सपेक्टेड फ्लोट, अच्छा यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग में दे दिया। ओके, गलती से हमने लगता है वहां पे कोट्स लगा दिया। ये वैल्यू है ना। ठीक है, अब एक बार फिर से एक्सिक्यूट करते हैं। पॉपअप विंडो आ गया, पॉपअप विंडो क्लोज होना चाहिए, डेल सजेशंस भी आ गए सारे, और अगेन कुछ एरर है। console.log, console.log, console is not defined, स्पेलिंग एरर होगा यहाँ पे console.log में। एक मिनट, लेट मी चेक। स्मॉल सी आएगा, हमने कैपिटल लिख दिया है। console.log ऑटो सजेशंस। ठीक है, सॉरी, फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। लॉगिंग पॉपअप भी क्लोज होना चाहिए। फिर इनपुट बॉक्स में डेल टाइप हो गया, सारे सजेशंस लिस्ट हो गए, और हमने यहाँ पे दिया है 5 सेकंड्स का पॉज। यस, अब हमारा कोड इस पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं सारे सजेशंस यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हुए हैं या नहीं। यस, ये देखिए, सारे सजेशंस, टोटल 10 सजेशंस थे, और ये सारे सजेशंस यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे किसी वैल्यू को सेलेक्ट करना है। जो सजेशंस आ रहे हैं उसमें से हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑटो सजेशन ड्रॉप डाउन। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, सजेशंस डॉट फर्स्ट डॉट क्लिक, दैट्स इट।
तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट सजेशन है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखें। पॉपअप क्लोज होना चाहिए। करना होगा। काफी देर के बाद हमारा पॉपअप क्लोज हुआ है और हमारे फर्स्ट सजेशन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लग गया। ठीक है, अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे पॉपअप के लिए चलते हैं पॉपअप हैंडलिंग में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ एक, कि पॉपअप को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें वेट को हैंडल करना है। अभी हमने यहाँ पे लिखा है इफ लॉगिन पॉपअप डॉट इज विजिबल। अगर विजिबल हो गया तो हमें क्लोज आइकन पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन पॉपअप को आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, या लॉगिन पॉपअप आए ही ना, तो क्या होगा? तो हमें उसको यहाँ पे हमें हैंडल करना होगा। इसको हमें यहाँ पे हैंडल करना चाहिए। उसको कैसे हैंडल करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो हमारा अप्रोच है ना पॉपअप को हैंडल करने वाला, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है, और ये अप्रोच जो है हमारा, ये बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर्स के लिए ये इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन जो हमारा सेकंड अप्रोच है, इसको मैं भी कमेंट कर देती हूँ। और ये हमारा सेकंड अप्रोच है। ये हमारा अप्रोच है, ये सेफ है और रिकमेंडेड है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर ये सेफेस्ट अप्रोच है हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमने इफ स्टेटमेंट लगाया था ना, ये तो ऐसे ही आएगा, इफ अवेट लॉगिन पॉपअप डॉट इज विजिबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है थोड़ी देर के लिए, टाइम आउट के लिए वेट करना है, कि अगर हमारा लॉगिन पॉपअप 4 सेकेंड्स में अपीयर नहीं होता है, एक टाइम डाल देते हैं कि अगर हमारा लॉगिन पॉपअप, ये वेट करेगा 4 सेकेंड्स तक पॉपअप के अपीयर होने का। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टाइम आउट डालेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, टाइम आउट कोलन लगा करके। जो भी आपको टाइम आउट डालना है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4000 मिली सेकेंड्स का डाल दिया टाइम आउट। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये 4000 मिली सेकेंड्स तक वेट करेगा पॉपअप के आने का। अगर पॉपअप आ गया 4000 मिली सेकेंड्स तक तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा, और उस एरर को हम यहाँ पे कैच कर लेंगे हैंडल करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे एक टाइम डाल दिया कि पॉपअप के आने का यहाँ पे वेट करो। एक टाइम आउट वैल्यू दे दिया कि इतने टाइम के अंदर पॉपअप आना चाहिए। अगर इतने टाइम के अंदर पॉपअप आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यू शो एरर, और जो एरर आएगा उसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। डॉट कैच, एरर को हैंडल करने के लिए कैच। और अगर एरर आए तो एरर को थ्रो मत करो, यू जस्ट मेक इट फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दो। दैट्स इट। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ ब्रैकेट्स का कुछ मिसमैच लग रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। ये कैच के बाद ये यहाँ पे ये भी आएगा ब्रैकेट। अब सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लॉगिन पॉपअप इज विजिबल ट्रू, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 4 सेकेंड्स तक वेट होगा। 4 सेकेंड के अंदर अगर लॉगिन पॉपअप आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा, और जब एरर थ्रो होगा तो उस एरर को हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं, और कैच करने के बाद उसको हम सिंपल फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा कोड आगे बढ़ जाएगा।
और ये वाला जो कोड है क्लोज करने का कोड, ये हमारा एज इट इज रहेगा, पॉपअप को क्लोज करने का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड अप्रोच है और ये सेफेस्ट अप्रोच है। आपको ये वाला अप्रोच ही प्रेफर करना चाहिए। अब इस कोड को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, हमने इसे मॉडिफिकेशन किया है। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कोड लिखा है, अगर यहाँ पे 4 सेकेंड्स तक या इतने समय तक अगर आपका पॉपअप नहीं आया तो क्या होगा, तो ये चीजें आपको फिर पता होना चाहिए कैसे आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्या, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। एक मिनट, फिर से क्लोज करके स्टार्ट करते हैं टर्मिनल को। व्यू टर्मिनल, यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। You sure that arguments are regular switching matching the test file? Yes, match with that. अच्छा, यहाँ पे अप्रोच टू, मैं लगता है यहाँ पे कुछ ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ ब्रैकेट का इशू होगा। तो यहाँ पे एरर है ना, यहाँ पे ब्रैकेट मिस है, क्लोजिंग ब्रैकेट। ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था ना, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, ये एरर था, ब्रैकेट मिसमैच था। अब आई थिंक कोड हमारा करेक्ट हो गया, फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। वायरल ओपन हो गया, पॉपअप क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 सेकंड तक वेट करेगा, फिर रिटर्न एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो अभी हमने प्रॉपर हैंडलिंग की है लॉगिन पॉपअप की, और यहाँ पे सारे सजेशंस प्रिंट होने चाहिए, ऑटो सजेशंस। यस, ये सारे प्रिंट हो गए सजेशंस। ठीक है, और हमने इसमें फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया सजेशन, जो भी फर्स्ट आ रहा है। आप चाहो तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जब हम यहाँ पे DEL टाइप कर रहे हैं इनपुट बॉक्स में, फॉर्म इनपुट में, तो यहाँ पे जहां भी न्यू दिल्ली आ रहा है हमें वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे न्यू दिल्ली वाला सेलेक्ट करना है। या तो हमारे टेक्स्ट में डेल होना चाहिए, DEL, या फिर न्यू दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यू दिल्ली है, डेल है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो पहले कमेंट में राइट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। सिलेक्शन, select a specific option. Example, न्यू दिल्ली, या फिर डेल। डेल होना चाहिए और न्यू दिल्ली होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं फॉर लूप। फॉर लेट I equal 0 and I less than count। काउंट हमारा टोटल नंबर ऑफ वेब एलिमेंट है, ऑटो सजेशंस के एलिमेंट्स। ठीक है, उसका काउंट है ये काउंट, जो हमने यहाँ पे फेच किया था टोटल ऑप्शंस को काउंट करने के लिए। ठीक है, ये वाला काउंट I प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे I को, और यहाँ आ जाएगा फॉर लूप का बॉडी, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ऑप्शन के टेक्स्ट के लिए। कॉन्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट इक्वल अवेट सजेशंस डॉट, अब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें सजेशन के टेक्स्ट को फेच करना है, तो उसके लिए nth, और ये जो I है वो ith इंडेक्स पे जो सजेशन है उसका हमें इनर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, उसका हमें इनर टेक्स्ट चाहिए, और वो इनर टेक्स्ट हम इस ऑप्शन टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं। इनर टेक्स्ट होता है जो टेक्स्ट हमारा विजिबल होता है। ठीक है,
जो वेब एलिमेंट पे जो टेक्स्ट विजिबल होता है उसको हम इनर टेक्स्ट कहते हैं। उसको हमने यहाँ पे ऑप्शन टेक्स्ट में स्टोर कर लिया। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इफ ऑप्शन टेक्स्ट डॉट include what if it includes del and एक और कंपैरिजन है ना, न्यू दिल्ली का भी है। ऑप्शन टेक्स्ट डॉट इंक्लूड न्यू दिल्ली, ठीक है। डेल और न्यू दिल्ली अगर ये दोनों है, क्योंकि डेल कीवर्ड तो हमने सर्च किया है तो डेल होना चाहिए, और न्यू दिल्ली भी अगर है तो हमें क्या करना है, हमें उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक एक्शन देना होगा, क्लिक एक्शन करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए अवेट, क्योंकि ब्राउजर एक्शन है, और सजेशंस डॉट nth, इस nth इंडेक्स पे, इस ith इंडेक्स पे जो भी सजेशन है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे ये इफ कंडीशन हमारा ट्रू होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना है। और जब हमें हमारा मैचिंग वेब एलिमेंट ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पे हम लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अननेसेसरी लूप को रन करने का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है। स्टॉप लूप आफ्टर सिलेक्शन, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने टाइम आउट दिया है डेमो पर्पस के लिए, फिर क्या सिलेक्शन हुआ हमें यहाँ पे दिख भी जाएगा, ठीक है। इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, एक बार क्विक कर देते हैं, आप करते हैं एग्जीक्यूट। लॉगिन पॉपअप क्लोज होना चाहिए। डेल आ गया। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, देखिए डेल न्यू दिल्ली IN, क्योंकि उसी में डेल और न्यू दिल्ली था, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर आप कोई फर्स्ट कर सकते हो, या फिर आप लास्ट कर सकते हो। लास्ट की लिस्ट फर्स्ट की जगह आपको बस लास्ट मेथड को कॉल करना है। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और ये सजेशंस में ही इसी में अगर आपको फर्स्ट की जगह अगर आपको लास्ट को करना है तो आप लास्ट भी कर सकते हो। सजेशंस फर्स्ट की जगह लास्ट, तो यहाँ पे लास्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का करना हो तो इस लास्ट को भी इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना है तो nth, और मान लीजिए आपको थर्ड इंडेक्स का करना है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है देख लेते हैं एक बार। थर्ड इंडेक्स पे है हमारा डी लाइन CA डी लाइन, ये वाला, ठीक है, YWJ, उसको करना है। अच्छा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना, तो थर्ड वाला आई थिंक फोर्थ वाला होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो जो फोर्थ होगा वो सेलेक्ट होगा। हमने 3 दिया है तो फोर्थ होगा, 0 देते तो 1 होता। तो ये BJ, हाँ BJX वाला सेलेक्ट हो गया। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स स्पेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप टेस्ट केस स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर लूप को ओपन कर देते हैं। और जो भी हम लोगों ने आज प्रैक्टिकल किया है सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन को हैंडल करते हैं प्लेरेट जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।